दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज चर्चा करेंगे हम जो युवा लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। पति पत्नी में मतभेद, पति पत्नी में गलतफहमियां, पति पत्नी में एक दूसरे पर संदेह करना। दोस्तों, ये कुछ ऐसा रहस्य है, यदि हम इसे समय पर समझ लें तो हमारा जीवन जो होता है प्रसन्न खुशमय हो जाता है और कामयाबी हमारी कदम चूमती है। यदि हम बाहर इधर उधर सुख ढूंढते रहें, घर में ध्यान न दें, हमारे बीच में मतभेद क्यों है, इस रहस्य को समझने का प्रयास न करें, अधिक समय व्यर्थ कर दें, तो मित्रों जीवन नीरस हो जाता है। जीवन में जो प्रसन्नता, खुशियां कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हमें स्वीकार करना होगा। हमें मानना होगा, जब पति पत्नी का पाणी ग्रहण होता है, यानी के फेरे होते हैं, गठबंधन होता है, मंत्र उच्चारण द्वारा विधिवत तरीके से हमारा विवाह कराया जाता है, तो उसमें से क्या होता है कि नारी का गोत्र और वंश परिवर्तित हो जाता है। उसका वंश बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। नारी को फिर कुछ सिद्धांत नए तरीके से अपनाने पड़ते हैं, कुछ तरीके उसे छोड़ने पड़ते हैं, कुछ तरीके उसे जीवन के लिए अपनाने पड़ते हैं। क्या होता है, जब हम शहर परिवर्तित करते हैं, घर परिवर्तित करते हैं, नौकरी परिवर्तित करते हैं, तो हमें उसी हालात में ढलना होता है। हमें उसी व्यक्ति और उस वस्तु के अनुसार परिवर्तित होना होता है, अपने आप को बदलना होता है। दोस्तों, कई बार होता क्या है, लड़की का लगाव अपने माता पिता के साथ अधिक रहता है, टूटता नहीं है। मित्रों, यदि हम एक किश्ती से उतरकर दूसरी किश्ती में प्रवेश नहीं करें तो मंजिल से पार नहीं जा सकते। एक बस से उतरकर दूसरी बस में नहीं बैठेंगे तो मित्रों हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही जीवन में जब हमारा गोत्र परिवर्तित होता है, हमारा घर और वंश परिवर्तित होता है, स्थान परिवर्तित होता है, माता पिता से टूटकर हम ससुराल के परिवार में प्रवेश करते हैं, तो हमें उन घटनाओं के अनुकूल ढलना होता है, उस हालात के अनुकूल ढलना होता है, उन रीति रिवाजों को अपना करके अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है, अपने जीवन को सार्थक करना होता है। मित्रों, जो लोग समय सिर इस बात को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमने एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाना है, उस रीति रिवाज के अनुसार, उस हालात के अनुसार ढल करके, कुछ समय मेहनत करके, कुछ समय दुख सुख को झेल करके हमने अपनी मंजिल को आगे बढ़ाना है। मित्रों, जो लोग इस बात को समय से स्वीकार कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों के आगे अपने अहम को नहीं अड़ाते, अहम को नहीं खड़ा होने देते, अपनी जिद को गिरा देते हैं, जिद को उस माहौल में आड़े नहीं आने देते, रिश्तों को संभालते हैं, संवारते हैं, समझते हैं, उनको अपने अनुकूल ढालते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो मित्रों वो लोग समय के अनुसार सुख झेलते हैं। सीता के जीवन में जब समस्याएं आई शादी के उपरांत, यदि वो चाहती
जब उसका अपहरण हुआ, उसका हरण रावण ने किया, उसके उपरांत राम यदि चाहते तो अपने ससुराल से, अपने अयोध्या से सेना बुला सकते थे। और इतने दुख झेलते हुए भी उस सीता ने अपने परिवार को कभी भी भुलाना नहीं दिया कि मुझे ये दुख है, मुझे ये समस्याएं हैं। तो मित्रों, हमेशा याद रखो, सुख के पीछे दुख खड़ा है और दुख के पीछे सुख खड़ा है। जब आप अधिक समय तक सुख को गुजारोगे तो समझ लेना चाहिए कभी ना कभी दुख आपके बगल में निकल करके आप पर भारी पड़ सकता है। सुख में हमेशा दुख को याद रखना चाहिए। यदि हम दुख व्यतीत करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसके बाद सुख है, सुख आना ही है। रात के बाद सवेरा होना है, सवेरे के बाद रात्रि होनी है। ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन 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 ये प्रकृति का सिद्धांत है। चढ़ना, ठहरना, उतरना, फिर चढ़ना, फिर ठहरना, उतरना, रोह अवरोह, ये प्रकृति का नियम है। जीवन भी मित्रों ऐसे ही चलता है। जीवन प्रकृति और परमात्मा के सिद्धांतों के अनुकूल चलता है। जो इस सत्य को समय सिर स्वीकार कर लेते हैं वो सुख भोगते हैं, दूसरों की सुख देते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।